जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अनंत कृपा कि वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं, उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत बहुत कृपा बरस रही है। बच्चे तो बाप रे बहुत सुंदर, बहुत गजब का गा रहे हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। और एक और बच्चा तैयार हो गया हारमोनियम के साथ, बहुत ही सुंदर गाया। परमेश्वर की बड़ी दया रही एक्चुअली कि माइक भी ठीक रहा और बहुत सुंदर से सुन सके। बड़ी दया है प्रभु की, बहुत सुंदर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का कि इतने छोटे छोटे बच्चों ने स्वयं सीखा और बहुत सुंदर मेहनत की। बहुत सुंदर इम्प्रूवमेंट तो है ही है, चाहिए ही होगी, पर बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़ी फनी बात हुई। मैं जब भी ऐसा कुछ होता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, सत्संग, शांत रहो तुम, मैं अपने आप को कहती हूँ स्टॉप इट। तो अब फिर कहती हूँ कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं भागना, कुछ नहीं करना। और ऐसे चल रहा होता है ऐसे चल रहा होता है तो तभी आ जाता है कि भाई सत्संग है, जिसने कुछ पार्टिसिपेट करना है अपने नाम दो, और वहां पे सबसे पहले मेरा नाम आ जाता है। मैं भाग के अपना नाम लिखती हूँ, तो कहीं से कोई सुधार नहीं है। मैं जितना सोच रही थी नहीं, अब तो बिल्कुल ठीक होगी, बिल्कुल नहीं भागना। पर मैं इसको महाराज की कृपा कहूंगी कि और नहीं, मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं सारा दिन यही बोलती आई कि नो, बिल्कुल अब तो बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल शांत, नो नो भागना, कोई बात नहीं, तुम कर सकोगी ऐसे, तुम कर सकोगी ऐसे, ऐसे 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 चल रहा। और जैसे ही देखा कोई लिंक था सत्संग का और उसमें भरना था, अपनी ड्यूटी भरनी थी, धड़म करके और धर्म किया। सो ये महाराज का ही कहूंगी कि वही दिखाते हैं और वही कहते चल भर, और सब उन्हीं का ही मैं कहूंगी, और तो मैं कुछ नहीं कह सकती। बड़ी दया है और बहुत बहुत सुंदर दया है, बड़ी कृपा है प्रभु की, बहुत बहुत कृपा है। गुरु बिन कौन संभारे, गुरु बिन कौन संभारे, गुरु बिन कौन संभारे। वो भव सागर पार उतारे, वो भव सागर पार उतारे, गुरु बिन कौन संभारे, गुरु बिन कौन संभारे। टूटी फूटी नाव हमारी, पहुँच न पाए तट पे, जैसे कोई प्यासा राही भटक गया पनघट पे,
पास खड़ा गुरु मुस्काता है, दोनों बाप पसारे पसारे, गुरु बिन कौन न संभारे संभारे, गुरु बिन कौन न संभारे। मेरे राम मुझे शक्ति दो, मन में मेरे दृढ़ भक्ति दो, राम काम मैं करूं निरंतर, राम नाम चित धारे चित धारे, गुरु बिन कौन न संभारे संभारे, गुरु बिन कौन न संभारे। जीवन पथ की उलझन लख कर, कर ना हो जा ना तुम थक कर, तेरा साथी राम निरंतन, तेरा साथी राम निरंजन, चलता साथ तुम्हारे तुम्हारे, गुरु बिन कौन न संभारे संभारे, गुरु बिन कौन न संभारे संभारे, गुरु बिन कौन न संभारे। So yeah, पौधे जो बच्चों ने लगाए थे छोटे छोटे, बहुत पतले पतले, वो जिंदा हैं। वो जिंदा हैं। ये भी मैं रोज सुबह जब जाके देखती हूँ, वो ऐसे ऐसे लगता है सब मुस्कुरा के देख रहे हैं। बिल्कुल 2 पत्तियां ही हैं अभी, बट एवोकाडो की 6ठी पत्ती आ रही है। सो बहुत सुंदर है। पौधे खुश है और बहुत सुंदर, बहुत दया है, बहुत कृपा है। सो हम चलते हैं। और कोई मैं देख रही हूँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आ रहा है श्री अमृतवाणी व्याख्या जी का। और मैं महाराज का कैसे बताऊं, ये कितनी सत्य बात है ना। हमने कितनी बार पढ़ा, और जिस तरह हर बार पढ़ाते हैं, हर बार कुछ अलग होता है। और इस बार हर पंक्ति में कैसे कैसे मंत्र योग मंत्र योग मंत्र योग दिख रहा है, और कितना जबरदस्त लग रहा है। समझ ही नहीं आती, मतलब क्या बोले ना, इट्स बहुत मिरेकल मिरेकल है ना। जैसे कि कितनी बार पढ़ा है, और बट अब जो पढ़ रहे हैं वो पहले कभी पढ़ा ही नहीं है ना। मानो ऐसे, इतनी दया है, बड़ी कृपा है प्रभु की। और कैसे महाराज ने ऑलरेडी समझा रखा है। कैसे समझा रखा है ऑलरेडी, महाराज ने लिख रखा है। सो मंत्र योग पे जो भी चर्चा हुई वो तो डायरेक्ट फिर महाराज से ही है, क्योंकि महाराज ने व्याख्या में कितना सुंदर बता रखा है। सो सब उनका ही है, उनका ही बहुत सुंदर देन है। या और एक और बहुत सुंदर प्रेजेंट मिला
बर्थडे पर डॉक्टरेट चल रहा, और मुझे तो मतलब मुझे कहीं से भी नहीं लगता मैं कभी कर पाऊंगी, क्योंकि अपना वहां देख के तो लगता ही नहीं कि बुद्धि बुद्धि ऐसे है कि बस मतलब लिख भी पाऊंगी या लिख भी कैसे सकती हूँ, मतलब है ही नहीं कुछ ऐसा, मत कुछ भी नहीं ऐसा, कहीं से भी नहीं। वहां तो बहुत विशेष रूप से प्रभु को पता नहीं कौन सी अपनी छड़ी घुमानी पड़ेगी वो करवाने के लिए। पर क्या हुआ कि जो 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 आपको याद होगा कि प्रभु ने बड़ा सुंदर सा स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया था, और अपना अपना जो जिसे गाइड कहते हैं, अ, उसके लिए रिक्वेस्ट की थी कि चेंज हो जाए, क्योंकि वो लटकाती जाती थी, ऐसे लटका रही थी। और लटकाया तो जब वो चेंज किया तो जो दूसरा आया उसने काम करना शुरू किया। और फिर दो होते हैं, दो टाइप के, मतलब एक गाइड होता है, फिर एक और उसके पास एक और होना होता है, फिर एक डायरेक्टर होता है, तो उनमें से पास होना होता है एक डॉक्यूमेंट। सो जो नए थे उन्होंने देखा, उन्होंने दूसरे को दिया, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आगे कि भी देख लो कैसा है। तो उन्होंने उससे बात की, रिस्पॉन्स नहीं आया, कॉल की, रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि भाई चेंज करो इसे, ऐसे नहीं काम बनेगा, इसको चेंज करो। और फिर उन्होंने खुद अपना कोई नाम दिया और चेंज करवाया उन्होंने। और मैं तो मुझे तो ज्यादा पता ही नहीं है, जैसे वो कहते हैं मैं बस पूर्ण पूर्ण करती जाती हूँ, वैसे ही करा और किया, तो वो चेंज हो गए। जैसे ही वे चेंज हुए तो डॉक्यूमेंट उन्होंने उनको उनको तो बहुत पसंद आया, कि क्या लिखा था और किस पर चर्चा, तो उन्होंने तो बहुत बहुत अप्रिशिएट किया। तो मैं उनसे पूछ रही थी, क्योंकि अब नेक्स्ट शुरू हो गया है, तो प्लान करना होता है, प्लान सबमिट करना होता है कि क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आधा आप ऐसा करो, आधा हम इस पर प्लान करेंगे कि हमने डायरेक्टर को क्या देना है, और आगे आधा आगे चलेंगे। अभी उन्होंने ये लिखा ही था, और 28 तारीख की है, और मेरे को 28 को नहीं पता चला, मैंने 28 को खोल के ही नहीं देखा। पर प्रभु ने देखिए गिफ्ट 28 को दे रखा था, और फिर वो डायरेक्टर तक ने अप्रूव कर दिया। और और उन्होंने दो तीन चीजें चेंज करने को कही, पर उन्होंने कहा मैंने अप्रूव कर दिया है, पर आप इस पे काम कर लेना, मैंने अप्रूव कर दिया है। जो मेरा गाइड था उसको तो यकीन नहीं हुआ, और वो इतना जबरदस्त खुश कि उसने तो सोचा था आधा आधा टर्म जो है इसी में निकल जाएगा। बट वो तो एक दिन में ही सुबह सुबह उधर पास हुआ, और 28 को महाराज ने ये गिफ्ट दिया, इतना गजब का। और मुझे 1 तारीख को पता चला। सो सो ये भी बहुत बहुत जबरदस्त मिराकुलस था, और कि पास हुआ और आगे बढ़ा और आगे अब चलेगा। पर ये ऐसे ही नहीं है, ये जो चीज हुई, ये बहुत सारे साधक बीच बीच में कई पूछते रहते हैं भैया क्या चल रहा है उसका क्या चल रहा है तो पर मुझे पता है कई ऑन इट प्रार्थना में लगे रहते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है इन चीजों के लिए। और और मैं और डेफिनेटली महाराज की इच्छा के बिना कोई कर भी नहीं सकता प्रार्थना, और किसी के लिए कोई सोच भी नहीं सकता, ये तो गारंटी है। ये उनका इतना ज्यादा स्नेह है कि कोई देखता भी है, नहीं तो कोई देखता भी ना, पूछना तो बहुत दूर की बात होती है। ये तो सिर्फ उनका प्यार है कि कोई सोचता भी है और कोई देखता भी है, वो सिर्फ उनका ही है। सब बहुत
शब्द ही नहीं, शब्द ही नहीं, शब्द ही नहीं। राम उपासना की भी रिक्वेस्ट आ रही है। सो मैंने एडल्ट बुक क्लब की भी रिक्वेस्ट आ रही है, क्योंकि एक फैमिली आरंभ हो रहा है। एक और बड़ी फनी बात हुई। तो एक सादिका जी कहते, अनुपमा फिर मैं भी आउट हो जाऊं इसमें से। मैंने कहा क्यों, आप ऑलरेडी कहीं हैं? कहते नहीं, मैं और मेरे पति लगाएंगे। मैं और मेरे पति लगाएंगे। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा अनूठा है, मेरे पास तो इसके लिए कोई प्रश्न ही, मतलब उत्तर ही नहीं है। तो वो टाइटल तो फैमिली बुक क्लब के लिए था, और बेसिक रखा था, लिखा था मम्मी या पापा वो बच्चा, ऐसे लिखा था। तो मुझे तो पता नहीं था कि कपल भी आ जाएगा। मैंने कहा मैं इसका तो मुझे कुछ पता नहीं, मैं क्या कह सकूं। तो फिर तो वो भी बड़ा अनूठा रहा, ये भी बहुत अनूठी चीज रही। तो आई गेस हो सकता है फैमिली अकेले करें या सबके साथ मिलकर करें, मिलके भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, उसी में ऐड है ना, मुझे लगता है। और मैंने बोल दिया कि आप निकल जाएं, पर आई गेस हम कर सकते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल बहुत इंटरेस्टेड थे एडल्ट बुक क्लब के लिए, सो आई गेस उसमें डाल ही सकते हैं, है ना। मिक्सचर रहेगा तो ठीक ही रहेगा। मैं वापस डाल दूंगी, यहीं बैठे बैठे आया कि वापस डाल दूंगी। सो इतनी कृपाएं हर जगह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कृपाएं ही कृपाएं देते हैं, जैसे बहुत सारे साधक लिख रहे हैं। सो बहुत सुंदर, और बहुत बहुत धन्यवाद, ये धन्यवाद है, अनंत धन्यवाद है, बहुत सुंदर। सो बस सत्संग के लिए हम यही करते हैं कि पीछे पीछे बातें कम से कम हो, पीछे ग्रुपिज्म, पीछे आपस की मंत्रणा कम से कम हो, ताकि ताकि बहुत सुचारू रूप से चल सके। यस, अगर ऐसा होगा तो हम बहुत सुंदर ग्रो करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर अड़चनें आती हैं, बाधाएं आती हैं, जो कि गुरुजन को पसंद नहीं है, तभी तो आती हैं, है ना। गुरुजन को जो पसंद है वहां कितना सुंदर चल रहा होता है, और वहां कुछ नहीं होता। बट जहां उनको नहीं कोई चीज पसंद आती, वहां फिर आता है कुछ ना कुछ होगा सिखाने के लिए कि भाई ऐसा करो वैसे करो। तो इकट्ठे मिल के करना, इनकरेज करना, एक दूसरे को सपोर्ट देना, और सही तरह से करना, संसारी तौर पे नहीं करना। संसारी दाव पेच नहीं चल सकते यहाँ पे, नहीं तो महाराज खोलते क्यों, इतनी बड़ा गिफ्ट दिया है। जो इंटरनेशनल यूथ सत्संग, और जितना जितना इसका आनंद दे रहे हैं, उसका आनंद बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। तो इकट्ठे मिल के कर सके तो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रहता है। और किंतु हम और पहले से ही मीटिंग्स और ये सब, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं है ये, कि बिना इन्फॉर्म किए आप मीटिंग बुला रहे हैं, दूसरे को पता भी नहीं कि आप उनसे क्यों बात कर रहे हैं। फिर एक और चीज बड़ी स्ट्रेंज आई कि किसी से इसलिए बात की जा रही है क्योंकि उनकी ड्यूटी फला फला है। मतलब ह्यूमन माइंड कैसे चलता है, भेदभाव में, ऊंच नीच में, हरेक के साथ हरेक को हम एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं देते। हम देखेंगे अपने बिहेवियर्स में, हम हरेक को एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं देते। और हम अपने आप से पूछें क्यों नहीं हम देते एक दूसरे को एक जैसा ट्रीटमेंट, राइट। तो ये चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, बट आई गेस वर्थ इंट्रोस्पेक्टिंग,
चिंतन करने के लिए कि सबको एक जैसा क्यों नहीं देते। चाहे बर्थडे है विश करना, चाहे कुछ और भी चीज विश करनी है, हम देखते हैं पर हम करते नहीं हैं, क्यों? है ना? इसलिए ये छोटे ग्रुप्स में, बड़ों की नहीं बात कर रही, छोटे छोटे ग्रुप्स में। क्या क्या कारण है, क्या कारण है? या फिर हम किसी ड्यूटी को बड़ा क्यों मानते हैं और किसी ड्यूटी को छोटी सी क्यों मानते हैं, क्यों? अरे भाई, महाराज ने कृपा महाराज की है, सारा का सारा, हर एक चीज महाराज की है, तो हर एक चीज पावन है, हर एक चीज दिव्य है। तो जब महाराज की हर एक चीज है तो वो बड़ी और छोटी कैसे हो सकती है? सब महाराज की है ना, सब महाराज की है ना, तो बड़ी और छोटी कैसे हो सकती है? ये चीज है। हम देखें, अपने आप का कांस्टेंट निरीक्षण बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम देखें इस चीज को और इम्प्रूव करना चाहें करें, नहीं करना चाहें अपनी 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 सबकी अपनी मर्जी है सबकी अपनी मर्जी है, पर हम प्रार्थना करते जाएंगे कि परमेश्वर सब पर कृपा करें। और देखिए, हमारा ये जप यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिलियंस ऑफ फैमिलीज डिस्प्लेस हो रही हैं, भूखे हैं, ठंड है, कोविड है, और घर खत्म, तबाह हो गए किसी एक की अंदर हलचल से, राइट? तो कितनी शक्तिशाली वो एक की हलचल है कि तबाह हो रहा है सब कुछ। हम दच्चित होके प्रार्थना करते जाएं। और एक विशेष प्रार्थना भी है। एक बच्चा, उसको उल्टी आई तो वो झुका उल्टी करने के लिए, वो जिस पोज में झुका उससे वो वापस ही नहीं आ पाया, वो वैसे का वैसा ही रह गया। मैं तो सुन के ही बहुत ज्यादा हुआ, मैं कहे प्रभु ये कैसा कर्म है। और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है पर वो उसको असर नहीं हो रहा। पता नहीं कौन सा प्रारब्ध आ गया। वो झुका, झुकने के बाद सीधा ही नहीं उठा, वैसे झुका रह गया। हम सब मिलके प्रार्थना करें, हम सब मिलके शांति। परमेश्वर इतना इतना सबके प्रारब्ध सामने आ रहे हैं, दया करें प्रभु, शांति लाएं, हम प्यार बांट सके, सबको प्यार दे सके, हमारे हृदय से केवल प्यार ही प्यार निकले, प्यार ही प्यार निकले। बिकॉज बहुत जगह प्यार की जरूरत है और बहुत एक्शंस हम फिर प्यार में करते हैं। हम प्रार्थना करें, करते जाएं बहुत स्ट्रॉन्ग, विश्व शांति के लिए और उस बच्चे के लिए भी जो बेचारा ऐसा झुका उल्टी के लिए कि सीधा ही नहीं हो पाया उसके बाद। पेज 574, छठा प्रसंग। एक बार कई संत मिलकर विचारने लगे कि वीर किसको कहा जाए। अनेक मथन करने पर उन्होंने सर्वसम्मति से ये स्थिर किया कि वीर 7 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जन वीर होते हैं जो दीन दुखी मनुष्य की रक्षा करते हैं। दूसरे प्रकार के वीर वे जन जो जाति तथा धर्म के निमित्त अपना आप तक प्रसन्नता पूर्वक अर्पित कर देते हैं। तीसरी पंक्ति के वे वीर जो अपने नियम, व्रत तथा कर्म में सदा सच्चे और सुदृढ़ रहते हैं। चौथी श्रेणी के वे वीर जो पापी अधम जन से नहीं डरते। पांचवी प्रकार के वीर वे जन जो परोपकार में और सेवा में अपना तन मन धन लगा देते हैं। छठी प्रकार के वे जनवीर हैं जो काम को, क्रोध को, मान को, अहंकार को और ईर्ष्या द्वेष को जीत कर संयम और समता का जीवन व्यतीत करते हैं। सातवीं श्रेणी के वीर वे जन हैं
जो भगवत भक्त हरि लीला में काम किया करते हैं, उनको सभी परिवर्तनों में हरि का हाथ दिखा करता है। वे सृष्टि के सारे नाटक का उसी को सूत्रधार समझते हैं। उनकी भक्ति भरी भावना में भगवान के विधान को निभाने का निमित्त बन जाना सबसे उत्तम वीर कर्म है। वे भावुक जन्म करता तो श्री राम भगवान को ही कहा करते हैं और अपने आप को उसी की इच्छा का साधन तथा यंत्र समझते रहते हैं। ऐसे लोग वीतराग वीर वर्णन किए जाते हैं। ऐसे लोग वीतराग वीर। इसी प्रकार के वीर श्री रामचंद्र जी के हनुमान आदि महानुभाव थे और श्री कृष्ण के वृंदावन वासी गोप थे। बहुत बहुत धन्यवाद। सो हम देखें हम किस प्रकार के वीर हैं, अवलोकन करें। 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, या सारे के सारे देखें। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चिंतन होगा। और इसमें से किसी प्रकार के वीर बनना चाहें तो हम जरूर बन सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। महाराज की साधना इतनी सुंदर है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी बन सकते हैं अगर हम बनना चाहें तो। अगर हम बनना चाहें तो। प्रश्न आया एक माँ का कि बच्चा 20 साल का है और बच्चा 20 साल का है और उसको ड्रिंक करना बड़ा आनंद आ रहा है। नहीं, उन्होंने पहले बोला ड्रिंक करने लग गया। फिर हम लोग चर्चा करते रहे तो महाराज ने फिर यही कहा कि भाई उससे पूछ तो लो, आप चिंता कर रहे हो, उससे पूछ तो लो कि भाई उसको पसंद है या फिर किस कारण वो पी रहा है। 20 साल का है भी, राइट, उसकी कंपनी है। तो मम्मी कहती हैं कि मुझे लगता है कि उसको एंजॉय कर रहा है वो, क्योंकि उसके 2 सेट ऑफ फ्रेंड्स हैं। एक सेट ऑफ फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं पीते और बिल्कुल नहीं ऐसा कुछ करते, पर जो दूसरे हैं वो इस तरह के हैं। तो ये चूज करता है उनके साथ जाना। वहां भी जा सकता है पर कहता है मैं जरा होके आया वहां पर। तो कहते अब तो उसकी प्रवृत्ति ऐसी है। हाँ, उसका अंदर की प्रवृत्ति ऐसी है। देखिए बच्चा बालिक है, कॉलेज गोइंग है। अब इस स्टेज के बच्चे को पता भी है ठीक नहीं है, पर वो इंजॉय कर रहा है, उसे मजा आ रहा है वो सब करने में, ड्रिंक करने में। तो यहाँ पे एक ही चीज कही जा सकती है कि बेटा कॉन्सिक्वेंस तो अकेले ही भुगतने पड़ते हैं। देख लो ध्यान से, जो भी हमारा एक्शन होगा उसका जो भुगतान है वो हमें ही करना पड़ता है। इसलिए एज अ मदर हमारा कर्तव्य बन जाता है परमेश्वर के आगे प्रार्थना नित्य निरंतर करने का, राइट। क्योंकि ऐसी आत्माएं दी हमें, हमारे कर्म ऐसे है कि हमें ऐसी आत्माएं मिली, जीवात्माएं मिली। हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि समझाया उन्हें पता ही है, उन्हें पता है अच्छी बात नहीं है, राइट। बच्चों को पता है, पर जब वो एंजॉय करते हैं जो अच्छी बात नहीं है, तब क्या कहें ना, उसमें रस आता है उन्हें। जैसे कई साधिकाएं कहती हैं, अभी भी इतना जाप के बावजूद कहती हैं कि अनुपमा रस आता है दूसरे की चुगली करने में, दूसरे की निंदा करने में रस आता है, आनंद आता है। तो ये तो दया ही चाहिए, प्रभु की कृपा चाहिए। इसी प्रकार एक और साधिका जी ने कहा कि उनके पति ने कभी स्मोक नहीं की, अब उनकी बाहर ट्रांसफर हुई है। पति ने बताया कि उनको वो स्मोक करने लग गए हैं बाहर। तो उनके पति छोड़ते भी, पत्नी कहती है कि ये क्या शुरू हो गया, अब
तो कहते मैं छोड़ता हूँ पर मेरा फिर मन करता है पीने को। तो उन्होंने कहा कि अब मैं कैसे रोकूं, क्या करूं। वो गई होंगी बहुत जगह भी, तो यहाँ भी आए। तो उन्हें कहा कि महाराज ने एकदम स्वामी रामकृष्ण परमहंस की कहानी याद आई। तो उन्हें कहा कि क्योंकि वो छोड़ना चाहते हैं कि मैं ट्राई करता हूं पर हो नहीं पाता मेरे से। तो जब कोई ट्राई करे फिर अलग बात होती है। वहां प्रवृत्ति ठीक है, हम किसी मोमेंट ऑफ वीकनेस में हमने शुरू की और उसकी लत लग गई, बट अगर हम उसको छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं सकते, तो वहां पर हम परमेश्वर के साथ सिगरेट पिए, परमेश्वर को ऑफर करें सिगरेट, या परमेश्वर को ऑफर करें ड्रिंक, लो प्रभु मेरे साथ पियो, इस तरह कह के प्रभु को ऑफर करके फिर पिए। आगे प्रभु जाने इसका मैं कुछ नहीं कह सकती, पर क्योंकि उन्होंने उसी मोमेंट ये याद दिलाया था तो उन्हें कह दिया, तो उन्होंने कहा कि चलो ये भी करके देख लेते हैं, क्योंकि वो और भी बड़ा कुछ कर रही होंगी। या जब कोई छोड़ना चाहे तब बात अलग होती है, और जब आनंद ले रहा हो तब कोई बात अलग होती है, बहुत अलग होती है। सो या ये बात है। फिर प्रश्न आया कि हम ये एकादशी होती है और बाकी चीजें होती हैं, तो क्या कहते मैं मानती तो नहीं हूँ, पर फिर भी क्योंकि हम लोग करते आए हैं, तो यही जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं बिना कोई रीजन आउट किए, रीजन होते होंगे, बट बेसिक रीजन हमारा करने का क्या है, तो उन्हें का डर। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी, अगर मैं थर्सडे को बाल नहीं धोऊंगी, डर लगता है कि कोई देव नाराज ना हो जाए। तो ऐसा डर क्यों लगता है कि कोई देव नाराज ना हो जाए? इसलिए क्योंकि हमें अपने राम पर विश्वास नहीं है, हमें राम की शक्ति पर विश्वास नहीं है। हम राम क्या है, राम नाम क्या है, इस पर विश्वास नहीं है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच हम भय करते हैं छोटी छोटी चीज करना, कि अगर हम इधर इस दिन ये कर लेंगे तो मेरे अनिष्ट हो जाएगा। जब हम जाप ही ऐसा कर रहे हैं कि राम नाम से मेरे जीवन में सौभाग्य ही सौभाग्य आ रहा है, राम नाम से मेरे अंदर मंगल ही मंगल बसता जा रहा है। राम तो मंगल के प्रतीक है, हर तरह का मंगल राम से ही उत्पन्न होता है। जब हम अपना जाप ही इस तरह से कर रहे हैं और करें, तो फिर इतनी जबरदस्त सुरक्षा है, क्योंकि हम राम नाम ले रहे हैं, ब्रह्मांड के स्वामी का आह्वान करके, विश्वास करके कि मैं उनमें हूँ, और उनका मंगल जो वो स्रोत है वो मेरे साथ है। मुझे यकीन है कि मेरे साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि मेरे महाराज जो मेरे अंग संग हैं, वे कभी मेरा बुरा कर ही नहीं सकते, वे कभी मेरा अनिष्ट कर ही नहीं सकते, राइट। और क्योंकि वे मेरे अंग संग हैं, तो ऐसे कर्मों से मैं जब राम के आश्रित हूँ, राम मंत्र की शरण में हूँ, तब इस तरह का कार्य करने से अनिष्ट कैसे होगा? राम जो मेरे साथ, मैं राम नाम जप रही हूँ, तो वो मुझसे नहीं, ऐसा नहीं। तो इसलिए देवी देवताओं की चीजों से घबराना नहीं है। जब हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि हम देवी देवताओं का रिस्पेक्ट नहीं करते, नहीं, हम नहीं करते, ऐसा नहीं है।
हम उनकी भरपूर रिस्पेक्ट करते हैं, पर हमारा स्नेह, हमारा प्रेम अपने परमेश्वर के साथ है। तो इसलिए घबराना नहीं होता कि अगर हम ये सब नहीं करते, हमें बिन राम नाम हमें निर्भयता प्रदान करते हैं। हर इन छोटी छोटी चीज़ों से हमें खोलते हैं, निर्भय बना देते हैं। और अगर हम डरते हैं, इसका मतलब हमारा विश्वास कमज़ोर है, हमारे विश्वास में कमी है, राइट। तो इसलिए हम ध्यान रखें कि हम हमारा विश्वास पक्का हो, विश्वास में कमी ना आए। विश्वास डामाडोल हुआ नहीं तो सारा का सारा सब गड़बड़ हो गया, पर अगर विश्वास पक्का है तो सब पक्का है, सब पक्का है। जय महाराज जी, प्यारे गुरुदेव जी, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। जय महाराज जी, प्यारे गुरुदेव जी, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। जय महाराज जी, प्यारे गुरुदेव जी, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। जय महाराज जी, प्यारे गुरुदेव जी, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। 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 जय महाराज जी, प्यारे गुरुदेव जी, राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 511। संसारी जीव परमार्थ के पथिकों के पथ में काफी विघ्न डालते हैं, लेकिन परमेश्वर भक्तों का मार्ग साफ कर ही देता है। आहा, वह अनंत दयामय है। उस राम की दया का सचमुच अंत नहीं। अतः राम नाम की खूब कमाई करो, बड़े काम आवेगी। जब भी परस्पर बैठो तो भक्ति भाव की चर्चा करो। माघ 16 विक्रमी 2016। जब भी बैठो भक्ति भाव की चर्चा करो, राइट। अगर बैठे हैं और चर्चा कुछ और हुई है, या फिर जहां बैठे और वे बोलें कि भैया ऐसी हमारे साथ चर्चा मत किया करो, तो आपको पता है कि कि बहुत सुंदर जन मिल जाते हैं चर्चा करने के लिए। चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के द्वार बंद भी होते हैं, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर द्वार खुल जाते हैं। जब ये विश्वास पक्का हो जाए कि महाराज जो भी कर रहे हैं मेरे भले के लिए कर रहे हैं, जो भी किया उन्होंने मेरे भले के लिए किया, जो भी करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे, इतना प्यार करते हैं वे,
तो फिर और क्या सोचना। भला ही भला कर रहे हैं, वो भला ही हो रहा है, भला ही हो रहा है, चाहे इतनी अजीब सी सिचुएशन भी हो कोई भी, पर अगर ये हो जाए पक्का नहीं वो मेरा भला ही कर रहे हैं, इसमें मेरा भला ही भला है, इसमें मेरा पक्का भला है। मेरे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है वो केवल भले के लिए ही हो रहा है, ऐसा ऐसा माइंडसेट बन जाए। कृपा है, अनंत कृपा है, अनंत कृपा है। स्वाई हम बैठे ध्यान पर, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।